नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज मैं आपके लिए एक और इंटरव्यू से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लेकर आया हूं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मैं कर चुका हूं। आंसर नहीं, एक्चुअली मैंने आपको एक मोटिवेशन दिया है, एक कैसे रिस्पॉन्स देना है वो चीज़ बताई है। तो आज भी एक क्वेश्चन ही मैं लेने जा रहा हूँ जो कि इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दिस कंपनी। अब या तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा या तो बोलेगा ये कंपनी क्यों चूज़ कर रहे हो भाई, हमारे साथ क्यों काम करना चाह रहे हो भाई, क्यों हम तुमको इस कंपनी में जगह दें। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, इनका आंसर कैसा होना चाहिए। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। इंटरव्यूअर का पर्पस क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के पीछे वो एक्सप्लेन करूँगा, फिर बताऊँगा कि आपके रिस्पॉन्सेज किस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पर्पस की ओर चलते हैं, और उससे भी पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देते हैं। तो दोस्तों फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दिस कंपनी का पहला पर्पस सीधा सीधा आपके समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको कंपनी की अच्छी लगी, ये आपको बतानी होगी। इसका मतलब है कि वो ये जानना चाह रहा है आपने कंपनी का प्रॉपर रिसर्च किया है कि नहीं, कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है आपको पता है, यानी कंपनी कैसे काम करती है आपको पता है, यानी कंपनी में कैसे वर्क होता है, वर्क कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है नहीं। मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि आपने कितना होमवर्क किया है इस इंटरव्यू को लेकर के, इस कंपनी को लेकर के। आने वाले दिनों में आप इस कंपनी में काम करेंगे तो उसके लिए आपको कंपनी को जानना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं होता है दोस्तों आज के समय में कि आप ऑर्गेनाइजेशन में पहले एंटर कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको जानेंगे। धीरे धीरे जानना अलग चीज़ होती है और पहले काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में जानकारी लेना अलग चीज़ होती है। अगर आपको प्रॉपर पता है कि जिस जॉब रोल के लिए आप जा रहे हैं वो कैसा होने वाला है, कितना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर होने वाला है, कितना स्ट्रेस आपके ऊपर होने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। पहली चीज़, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जानना होगा कि कंपनी क्या चीज़ है। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी निकालिए। मैं कम जानकारी नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा जानकारी निकालिए। गूगल पे, विकिपीडिया पे, कंपनी की अपनी वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। और जब आप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी सारे वर्कर्स मिलेंगे, जिनसे आप एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि यार क्या वर्क कल्चर है, या फिर देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक ऊपर नॉलेज हो जाता है। अंदर की बात तो बाद में ही पता चलती है। फिर तो ऐसी भी बातें पता चलती हैं जो कि इंटरव्यू के सामने आप बोल भी नहीं सकते। अगला ये पर्पस है दोस्तों कि जब एक कंपनी के बारे में पूछा जाता है तो वो ये चेक करना चाहता है कि आप इंटरेस्टेड किस चीज़ में, इस जॉब प्रोफाइल के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है या इस कंपनी में वर्क करने के लिए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर भी, जिन कंपनी में आप किसी भी पोस्ट पर काम करना पसंद करेंगे। टाटा ले लो, TCS की बात कर लो, आप किसी भी फील्ड से हो, लेकिन बस एक बार जॉब मिल जाए, इस तरीके का हमारा नेचर होता है, क्योंकि पता है ये सरकारी कंपनी की तरह हमें ट्रीट करेगी। ये पूछने से उनका तात्पर्य, इनका मतलब ये रहता है इंटरव्यूअर का कि आप जॉब प्रोफाइल को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या कंपनी को लेकर के। अगर आप जॉब प्रोफाइल को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि नेक्स्ट कंपनी अगर आपको ज़्यादा हाइक देगी तो आप इस कंपनी को छोड़कर भी चले जाएंगे। पॉसिबल है, क्योंकि आप सिर्फ जॉब प्रोफाइल के लिए टारगेटेड हो, भाई मुझे तो एक सेल्स मैनेजर ही बनना है, आप टारगेटेड हो उस चीज़ पर। तो आने वाले समय में जब नेक्स्ट कंपनी में कहीं और हाइक वाली, ज़्यादा हाइक के साथ, ज़्यादा अच्छी पेमेंट के पे स्केल के साथ आपको ओपनिंग दिखेगी तो आप स्विच करने में घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर आप इस कंपनी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कंपनी के साथ ग्रो करना चाह रहे हैं। जॉब रोल भी आपको अपने अकॉर्डिंग मिल रहा है और कंपनी भी आपको अकॉर्डिंग मिल रही है, तो फिर इसी के साथ आप ज़्यादा समय तक रहना चाहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी इस क्वेश्चन का आंसर देते समय। एक और चीज़ होती है दोस्तों कि इस कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते समझते हैं तो हम एक राय उसके बारे में ज़रूर बनाते हैं कि कंपनी अच्छी है, बुरी है, एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है, नहीं रखती है। कहीं ना कहीं एक नेचर आ जाता है कि हम कितनी रिस्पेक्ट उस कंपनी को करते हैं। तो उस कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा, दो चीज़ें निकल के आएगी, या तो आप रिस्पेक्ट करेंगे उस कंपनी की, या फिर आपका जो आंसर रहेगा इस तरीके से बन के आएगा कि इंटरव्यूअर समझ पाएगा कि आपको बस सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी है, कहीं भी मिले। फिलहाल आपको जॉब की कड़की है, आप बेरोजगार पड़े हैं और आपको जॉब चाहिए तो कुछ भी मिल जाए। जब आप ज़्यादा नहीं बता पाएंगे उस कंपनी के बारे में या ज़्यादा आप रिसर्च नहीं करके जाएंगे तो फिर यही चीज़ पता चलेगी कि आपको जॉब प्रोफाइल से भी मतलब नहीं है, कंपनी से भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है जॉब से, और ये चीज़ आपके बेनिफिट में नहीं जाएगी। क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि जो एम्प्लॉय को वो नौकरी दे रही है वो उनके साथ लंबे समय तक काम करे और अपनी कंपनी समझकर काम करे।
तो ये है दोस्तों मेन पर्पस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें अपने आंसर में। अब आंसर में क्या क्या चीज़ें और भी रहनी चाहिए उसकी बात करते हैं। आंसर कैसा रहना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। आंसर दोस्तों कई बार ये भी निकल कर आता है क्योंकि सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। सैलरी देख करके अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बोलेंगे कि मैं सैलरी देख करके आया हूँ, इसका मतलब है कि वही चीज़ कहीं और हाइक मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। कल को अगर आपको दूसरी कंपनी में ज़्यादा बढ़िया मिलता है, किसी भी जॉब रोल के लिए आप चले जाएंगे। सैलरी ओरिएंटेड रहना थोड़ा सा गलत है। और भी फ़नी आंसर्स मिलते हैं। मेरा दोस्त यही काम करता है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। आपका दोस्त नेक्स्ट कंपनी, ये कंपनी छोड़ेगा, आप भी उसके पीछे चले जाएंगे। तो ये भी कहीं से कहीं तक ये चीज़ प्रूफ नहीं करता कि आप कंपनी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक काम करने वाले हैं। कंपनी इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहता है कि आप कंपनी को कितना जान रहे हैं, क्यों इस कंपनी में आ रहे हैं, और अगर रहेंगे तो कितना समय तक रहेंगे। उसको उसके अकॉर्डिंग एक जवाब मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहने की। इंटरव्यू से पहले आप एक कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानिए, एक अपनी राय क्रिएट कीजिए कि हाँ इस कंपनी में रहूँगा तो क्या मेरा ग्रोथ हो सकता है, किस तरीके से कंपनी को भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। आंसर इस तरीके से रहना चाहिए कि जो आपका ग्रोथ दिखा रहे हैं आप, जो आपका ग्रोथ आप सोच रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में, 10 ईयर में, वो कंपनी के साथ दिखे। तो ये आंसर आपका ज़्यादा बेटर होगा। जैसे एक सिंपल, सबसे ज़्यादा कॉमन आंसर मैं कह सकता हूँ, सबसे सिंपल आंसर और सबसे बेटर आंसर भी इसे कहा जा सकता है, हैविंग रिसर्च दिस कंपनी, इट्स रेपुटेशन एंड फ्यूचर प्लान्स मेक्स इट अट्रैक्टिव टू वर्क फॉर। आप यहाँ पर सीधा बता रहे हैं कि मैंने कंपनी के बारे में जाना, इसके फ्यूचर प्लान्स कुछ ऐसे हैं, रेपुटेशन कुछ इतना है कि भाई एम्प्लॉयज़ के लिए भी ज़्यादा बेटर है और मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा इसके फ्यूचर प्लान्स देख करके। मतलब यहाँ पर आपने एक चीज़ और क्लियर कर दी कि फ्यूचर प्लान ज़्यादा बढ़िया है कंपनी के, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो आप इस कंपनी के साथ फ्यूचर में मतलब लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। तो ये एक सटीक आंसर हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी कि इस आंसर को कॉपी पेस्ट करके ना बताएं, कुछ ना कुछ इसमें तोड़ मरोड़ कीजिए, या तो इसी के साथ कुछ एडिटिंग कर लीजिए, या फिर आप खुद का एक आंसर बनाइए। कंपनी के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से नॉलेज होगा कि हाँ किस तरीके का आंसर चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं रखती, और ऐसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फिर ये बातें बोलेंगे कि यार कंपनी का यहाँ ख्याल रखा जाता है। तो वो इंटरव्यूअर को भी पता है कि आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, और सिर्फ बोलने के लिए बोलना मतलब कि गलत हो जाता है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन आंसर। जो नेगेटिव पॉइंट्स है कंपनी के उनको हटाइए, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी को उनको मेंशन कीजिए अपने आंसर्स में, तो ज़्यादा बेटर आंसर निकल कर आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आंसर आपको खुद खोजना है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये नॉलेज आ जाएगा, और जब भी आंसर पूछा जाएगा तो आप एक जेन्युइन आंसर देने के लिए सक्षम होंगे। बेस्ट ऑफ लक विद इंटरव्यू।